नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह की श्रृंखला की यह दूसरी वीडियो है, जो आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अहमदुल्ला मौलवी। इनका पूरा नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनके ऊपर जो है 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। और ये जो है फैजाबाद से इन्होंने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। मूल रूप से यह तमिलनाडु के आरकाड के रहने वाले थे। तमिलनाडु के आरकाड के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। और उन्होंने सभी धर्मों को लोगों से जो है आह्वान किया था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसलिए जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? तो अभी हम लोगों ने इसको ऊपर चर्चा किया, विकल्प बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है 1857 के विद्रोह की कमान फैजाबाद में संभाली थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, कैंपबेल ने जो है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का फैजाबाद में दमन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये है, व्यक्तियों का नाम दिया है और उनसे संबंधित स्थल दिया है। तो नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया था, यह सही है। दूसरा विकल्प है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था, यह भी सही है। विकल्प सी है तात्या टोपे, तो तात्या टोपे पहले कानपुर में जो नाना साहब के साथ करते थे, बाद में यहाँ से चल जाकर मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और अन्य जगहों पर विद्रोह का नेतृत्व संभाले। तो यह कथन भी हमारा सही है। विकल्प डी है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व नहीं संभाले थे, बल्कि जो है यह बिहार में विद्रोह का नेतृत्व संभाले थे। और एक रियासत थी जगदीशपुर रियासत, वहाँ के राजा थे। और 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था और अंत में 23 अप्रैल 1859 को जो है इनका अंग्रेजों से अंतिम युद्ध हुआ था और 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम का कारण क्या था? तो पहला कारण था आर्थिक अंग्रेजों ने जो है भारत का आर्थिक शोषण किया था, यह सही है। दूसरा है भारतीय शासकों का असंतोष, यह भी सही है। तीसरा धार्मिक कारण, यह भी सही है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले जो है विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में। 10 मई 1857 को विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। इसके बाद जो है विद्रोह कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। लखनऊ में कब? 4 जून 1857 को। इसके बाद जो है 4 जून के आसपास ही जो है झांसी में भी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो और सबसे लास्ट में इलाहाबाद में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन्होंने दिया है, पहला है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने जो विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था?
लखनऊ से किया था। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित के लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। विकल्प बी है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद का नारा दिया था और अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। विकल्प बी है बेगम जीनत महल। तो बेगम जीनत महल ने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। और विकल्प डी है कुंवर सिंह जो है आरा से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो हमारा जो है 1, 2, 3, 4 विकल्प पे सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो विकल्प पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी और ये अवध के उच्च वर्ग के लोग थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे धोंधुपंत के नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर है नाना साहेब, विकल्प बी। विकल्प डी, नाना साहेब को जो है धोंधुपंत के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह अंतिम पेशवा बालाजी बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। हमारा अगला प्रश्न है किसने लिखा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, एस एन सेन ने लिखा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इसका उल्लेख किया है। हमारा अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना? तो यह हम नहीं माना, ठीक है। तो यह विकल्प है विकल्प सी, आर.सी. मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार ने जो है 1857 के विप्लव को संग्राम को जो है प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। इन्होंने कहा कि न यह प्रथम है, न यह राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता आंदोलन है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था और बाद में पराजय की स्थिति में नेपाल पलायन कर गई थी। हमारा अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा उनके बीच दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा पहला है लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई को क्या हुआ था? ह्यूग रोज ने उनको युद्ध क्षेत्र में मार दिया था। तो इसमें होगा हमारा युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारी गई। ठीक है। तो ए में होगा 4। इसके बाद तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को क्या किया गया था? तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उनका एक मित्र था मान सिंह, उसने धोखे से अंग्रेजों को उनको अंग्रेजों से पकड़वा दिया। तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है। तो 4, 3। इसके बाद जो हमारा है नाना साहेब। तो नाना साहेब जो कहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय होने की स्थिति में कहाँ चले गए थे? ये भी नेपाल पलायन कर गए थे। ठीक। और विकल्प डी है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के विषय में पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनको परास्त करने के बाद रंगून निर्वासित कर दिया था, जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा 4, 3, 2, 4, 1 सेकंड। लक्ष्मीबाई का 4 हो गया, तात्या टोपे का हो गया आपका तात्या टोपे का हो गया 3, 4, 3 और नाना साहेब के लिए हो गया 2, 4, 3, 2, 1 आपका सही आंसर होगा। 4, 3, 2, 1 विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया है विकल्प डी कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह का
नेतृत्व किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह के नेता थे, तो हमारा सही आंसर है खान बहादुर खां। खान बहादुर खां रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो हमारा सही आंसर है बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की सेना के उच्च जाति भाड़े के सैनिक, बंगाल की सेना को होना चाहिए था, बंगाल की सेना को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा। किसने कहा? तो यह विकल्प भी आपका सही आंसर। चार्ल्स नेपियर ने जो है बंगाली सेना के सैनिकों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो पहला विकल्प बहादुर शाह द्वितीय, इन्होंने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनको विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। विकल्प बी है बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। विकल्प सी है बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव ने किसी भी प्रकार से विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था और लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बालाजी बाजीराव। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। 1858 में झांसी के विद्रोह को ह्यूग रोज ने दबाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धोंधू पंत नाना साहब का नाम था, विकल्प ए सही है। दूसरा है जफर फिरोज शाह को नहीं कहा जाता था, बल्कि जफर जो है बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह था उसको जफर के नाम से संबोधित किया जाता था, क्योंकि वह जफर नाम से कविताएं लिखता था। हमारा अगला है, इसमें बिहार का सिंह कुंवर सिंह को कहा जाता, पांडुरंग जो है तात्या टोपे को कहा जाता था, इनका मूल नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ और उसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को जो है भारत के शासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा कि नाना साहब नेपाल भाग गए थे, तो पहला विकल्प सही है हमारा। दूसरा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश एवं भारतीय सेना का अनुपात क्या था? तो विकल्प बी 1:5। 1857 के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात क्या था? 1:5 था और बाद में 1857 के बाद में जो है यह 1:2 हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक हैं? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है, विलियम डलरिम्पल। विलियम डलरिम्पल जो है द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 की तिथि है, तो 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस वाले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और विद्रोह करके जनरल वाघ और ह्यूगरसन की हत्या कर दी। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा है? ये आंसर है विकल्प बी, जॉन विलियम को जो है, ठीक है, जॉन विलियम ने मंगल पांडे को आतताई
कहा है। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? तो हमारा सही आंसर है, इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों ने भारतीय धर्म और प्रथाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 1858 के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेज भारतीय धर्म और प्रथाओं में कोई दखल नहीं करेंगे और उसमें कोई सुधार करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? तो हमारा सही आंसर है, इसमें किसान और कारीगरों ने भाग लिया था, देसी रजवाड़ों ने भी भाग लिया था, भारतीय मध्यम वर्ग ने, भारतीय कुलीन वर्ग ने जो है इसमें अपना विशेष योगदान नहीं दिया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सही आंसर है विकल्प सी, चर्बी युक्त कारतूस जो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने 1857 के क्रांति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड किया है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।